हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे विजुअल पाथवे के बारे में। तो हमारी बुक में विजुअल पाथवे के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको थोड़ा सा हमारे लेवल पे डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो विजुअल पाथवे के बारे में हमारी बुक में जो लिखा है वो जल्दी से देख लेते हैं। ईच आई बॉल एक्ट्स एज अ कैमरा, मतलब दोनों आई बॉल्स जो हैं हमारी, वो क्या करती हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है लाइट को गैदर करना और उस रेटिना पे उसकी इमेज को बनाना। और जो इमेज रेटिना पे बनती है वो इन्वर्टेड होती है और वो विजुअल पाथवे के थ्रू जाती है हमारे ब्रेन तक, विजुअल कॉर्टेक्स के पास। हमारे ब्रेन में एक ऑक्सीपिटल लोब के अंदर एक फिशर होता है, कैल्कराइन फिशर। वो जो कैल्कराइन फिशर होता है उसके अराउंड ही प्रेजेंट होता है हमारा विजुअल कॉर्टेक्स। तो हमारा जो विजुअल पाथवे है उसके लिए हमारी बुक में इतना सही लिखा है बस। ईच आईबॉल एक्ट्स एज अ कैमरा. It perceives the images and relays the sensations to the brain, occipital cortex, via visual pathway, which comprises optic nerves, optic chiasma, optic tracts, geniculate bodies and optic radiations. तो ये सारी की सारी टर्म्स को हम जल्दी से अपने लेवल पे समझ लेते हैं। हमारी बुक में ये डायग्राम दिया है हमारे विजुअल पाथवे का, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रिटन मटेरियल से समझते हैं साथ में। सबसे पहले, ईच आई हैज़ एन ऑप्टिक डिस्क where the fibers from its retina bundle up and form the optic nerve. तो सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। इसका ये मीनिंग है कि हमको पता है ये ऑप्टिक डिस्क क्या होती है। ऑप्टिक डिस्क हमारी आई में जो उसका पोस्टीरियर पोल था उससे नेज़ल यानी उससे जो मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा रेटिना होता है उधर उससे जो सारे न्यूरॉन्स होते हैं, रेटिना के जो सारे न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सॉन्स सारे बंडल अप होकर के ऑप्टिक नर्व के फॉर्म में आई को लीव करते हैं। तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो पॉइंट कहलाता है हमारा ऑप्टिक डिस्क, यानी ये हमारी ऑप्टिक डिस्क है। नाउ सबसे पहला पॉइंट ये है, अब हम देख सकते हैं विजुअल पाथवे में कि जो दोनों आईज़ हैं उन दोनों की ऑप्टिक डिस्क पे जो उनकी जो ऑप्टिक नर्व है, दोनों की आईज़ की ऑप्टिक डिस्क पे जो ऑप्टिक नर्व है वो वहाँ से लीव कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ईच आई हैज़ एन ऑप्टिक डिस्क, each eye has an optic disc where the fibers from its retina bundle up and form the optic nerve. तो ये काफ़ी सिंपल है। अब हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। The two optic nerves meet at the optic chiasma in the brain. तो जो हमारी दोनों ऑप्टिक नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, वो एक साथ जाके कन्वर्ज हो जाती हैं। हमारे ब्रेन में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक कायज़मा। ये तो ऑप्टिक नर्व्स थी। ये दोनों ऑप्टिक नर्व्स कहाँ से आ रही है? ऑप्टिक डिस्क से निकल के दोनों ऑप्टिक नर्व्स कहाँ मीट करती हैं? ऑप्टिक कायज़मा पे मीट करती हैं। ये ऑप्टिक कायज़मा पे मीट करती है और यहाँ पे जो इनके अंदर फाइबर्स होते हैं वो डेकुसेट होते हैं। एट द ऑप्टिक कायज़मा जो फाइबर्स होते हैं हमारे ऑप्टिक नर्व्स के वो डेकुसेट होते हैं। अब वो कैसे डेकुसेट होते हैं? अब डिपेंड करता है, कुछ फाइबर्स तो सेम साइड पे रहते हैं और कुछ फाइबर्स ऑपोजिट साइड से क्रॉस ओवर होके आते हैं। यानी क्या बोला मैंने? कुछ फाइबर्स सेम साइड पे रहते हैं और कुछ फाइबर्स क्रॉस ओवर होके ऑपोजिट साइड से आते हैं। यानी कुछ फाइबर्स इप्साइलेटरल साइड पे रहते हैं और कुछ फाइबर्स कॉन्ट्रालेटरल साइड से आते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ऑप्टिक कायज़मा में कौन से फाइबर कैसे डेकोसेट हो रहे हैं? तो इसको याद रखने का काफ़ी सिंपल मेथड है। राइट साइड पे हो आप, अगर आप राइट साइड की तरफ जा रहे हो तो या तो आप राइट आई की राइट हाफ से आए होगे या आप लेफ्ट आई की राइट हाफ से आए होगे। मतलब अगर आप राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में जा रहे हो, ये ऑप्टिक कायज़मा को क्रॉस करने के बाद जो आगे निकलता है उसको ऑप्टिक ट्रैक्ट बोलते हैं। और अगर आप राइट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट में जाना चाहते हो तो आप दोनों आईज़ के राइट पार्ट से आने चाहिए। सिंपल। आपको अगर राइट साइड के ऑप्टिक ट्रैक में जाना है, यानी ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है राइट साइड का ऑप्टिक ट्रैक, तो आपको दोनों आईज़ के राइट पार्ट से आना है। यानी जो लेफ़्ट आई है उसका राइट पार्ट कौन सा होगा? ये वाला। और जो राइट आई है उसका राइट पार्ट कौन सा होगा? ये वाला। सिंपल। तो राइट साइड के ऑप्टिक ट्रैक में अगर आपको जाना है तो आपको राइट साइड से आना पड़ेगा दोनों आईज़ की, और अगर आपको लेफ्ट साइड के ऑप्टिक ट्रैक में जाना है तो आपको दोनों आईज़ के लेफ्ट साइड से आना पड़ेगा। इसको आप याद रख लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा और सोचते हैं। हमारी ये मान लीजिए ये नोज़ है, सपोज दिस इज़ द नोज़। तो जो दोनों आईज़ हैं उनके लिए आप दो साइड्स डिफाइन कर सकते हैं। एक तो नेज़ल साइड, एन फॉर नेज़ल साइड। ये वाली साइड आईज़ की, दोनों आईज़ की जो मीडियल साइड है वो क्या कहला सकती है? वो दोनों आईज़ की नेज़ल साइड कहलाएगी। और दोनों आईज़ की जो लैटरल साइड है वो क्या कहलाती है? वो टेम्पोरल साइड कहलाती है। टी फॉर टेम्पोरल, एन फॉर नेज़ल, टी फॉर टेम्पोरल।
अच्छा, तो अब इसको कंसिडर करते हुए आप सोचेंगे कि राइट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट में क्या क्या फाइबर्स आ रहे हैं। तो अगर आपको सोचना है तो राइट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट में कौन से फाइबर्स आ रहे हैं? राइट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट में वो फाइबर्स आ रहे हैं जो राइट आई के टेम्पोरल साइड से आ रहे हैं और लेफ्ट आई के नेजल साइड से आ रहे हैं। दोनों आईज की राइट साइड है, लेकिन एक आई जो हमारी राइट आई है उसकी राइट साइड कौन सी है? उसकी टेम्पोरल साइड है। और जो हमारी लेफ्ट आई है उसकी राइट साइड कौन सी है? उसकी नेजल साइड है। सो ऑप्टिक ट्रैक्ट अगर राइट साइड पे है तो उसमें फाइबर्स कहाँ से आएंगे? टेम्पोरल साइड ऑफ द राइट आई एंड नेजल साइड ऑफ द लेफ्ट आई। समझ गए? सिंपली ऑपोजिट मान लीजिए आप लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट के लिए। लेफ्ट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट में फाइबर्स कहाँ से आएंगे? नेजल साइड ऑफ द राइट आई एंड टेम्पोरल साइड ऑफ द लेफ्ट आई। ठीक है, तो नेजल साइड ऑफ द राइट आई से और टेम्पोरल साइड ऑफ द लेफ्ट आई से फाइबर्स कहाँ जाएंगे? लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में। जबकि नेजल साइड ऑफ द लेफ्ट आई एंड टेम्पोरल साइड ऑफ द राइट आई से फाइबर्स कहाँ जाएंगे? राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में। अच्छा, ये हमारा काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, ये काफ़ी सिंपल ही है। फाइबर्स एट द ऑप्टिक काइज़्मा में स्टे एप्साइलेटरल और मे डेकोसेट टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड। ये काफ़ी सिंप्लीफाइड पॉइंट है, लेकिन हमने डिटेल में समझ ही लिया कौन से डेकोसेट करते हैं और कौन से सेम साइड पे रहते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। आफ्टर डेकोसेशन After decussation, the fibers continue as the optic tract which relays in the thalamus. थैलेमस का कौन सा पार्ट? लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? हमारे डेकुसेट करने के बाद, ये ऑप्टिक काइज़्मा को क्रॉस करने के बाद कौन से ट्रैक्ट कहलाते हैं? ये ऑप्टिक ट्रैक्ट कहलाते हैं। और ये किसके पास जाते हैं? ये हमारे थैलेमस में जाते हैं। थैलेमस के अंदर भी कहाँ जाते हैं? लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर। थैलेमस में भी ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाएंगे। हम इसको डिटेल में आगे भी देखेंगे, इसमें भी मैग्नोसेल्यूलर वगैरह वगैरह होते हैं। अभी तो सिंपली याद रख लीजिए, ये रिले किस में होते हैं? थैलेमस की लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में रिले होते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट से। और ये रिले होने के बाद किस फॉर्म में कंटिन्यू होते हैं आगे? ऑप्टिक रेडिएशन। थैलेमस में रिले होने के बाद ये किस फॉर्म में आगे जाएंगे? ऑप्टिक रेडिएशन। फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक ट्रैक्ट साइनैप्स इन द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, यानी ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर साइनैप्स कर रहे हैं रिले करने के लिए। देन कंटिन्यू एज द ऑप्टिक रेडिएशन टूवर्ड्स द विजुअल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन, यानी कि ये ऑप्टिक रेडिएशन के फॉर्म में विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ रिले कर जाएंगे थैलेमस में से। द विजुअल कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद द कैल्कराइन फिशर। हमारा जो ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब है उसके अंदर एक फिशर होता है जिसका नाम है कैल्कराइन फिशर। इस तरीके से कैल्कराइन फिशर होता है इस तरीके से एक फिशर होता है हमारे ब्रेन में। मान लीजिए साइड से व्यू देख रहे हैं तो एक फिशर दिखेगा आपको आपके ब्रेन में जो कहलाता है कैल्कराइन फिशर, और उसके अराउंड ऐसे हमारा ऑप्टिक पाथवे का विजुअल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कैल्कराइन फिशर के अराउंड ये है हमारा कैल्कराइन फिशर, उसके अराउंड हमारा विजुअल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। विजुअल कॉर्टेक्स ये कौन सा एरिया होता है? एरिया 17 भी कहलाता है ये, एरिया 17 विजुअल कॉर्टेक्स। तो द विजुअल कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद द कैल्कराइन फिशर इन द ब्रेन एंड हेंस दीज फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज जेनिकुलो कैल्कराइन फाइबर्स। जेनिकुलो कैल्कराइन फाइबर्स यानी कि जो ऑप्टिक रेडिएशन के फाइबर्स हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? और जेनिकुलो कैल्कराइन फाइबर्स, इन्हीं को आप जेनिकुलो कैल्कराइन फाइबर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से कहाँ रिले हो रहे हैं? कैल्कराइन फिशर के अराउंड जो एरिया है उसकी तरफ, यानी विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ। तो इसी को आप जेनिकुलो कैल्कराइन फाइबर्स भी कह सकते हैं। तो हमारा विजुअल पाथवे में अभी तो इतना ही है, सिंपल है, इतना डिटेल में हमें करने की नीड नहीं है। अब हम देख लेते हैं ऑर्बिट, एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स एंड अपेंडेजेस ऑफ द आई के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा बोनी ऑर्बिट जिसके अंदर हमारी दोनों आई बॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ईच ऑर्बिट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल पिरामिड शेप्ड बोनी कैविटी। क्वाड्रिलेटरल पिरामिड शेप्ड बोनी कैविटी यानी कि थोड़ा सा इस डायग्राम में क्लियरली समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली ऊपर से व्यू देख रहे हैं हम ब्लड सप्लाई ऑफ आई का, लेकिन अभी आप आर्टरीज़ के ऊपर ध्यान न देके ये जो बोनी पार्ट है इसके शेप की तरफ ध्यान से देखिए तो ये आपको पिरामिड शेप का दिख रहा होगा, और इसका ये जो बेस होगा ऑर्बिट का ये क्वाड्रिलेटरल शेप का होगा। इसलिए हमारी बुक में क्या लिखा है?
इसलिए हमारी बुक में लिखा है ईच ऑर्बिट इज अ क्वाड्रिलेटरल पिरामिड शेप्ड बोनी कैविटी. Each orbit is a quadrilateral pyramid shaped bony cavity present in the socket of skull. हमारा जो skull है उसका socket है ये. In which the eyeball is located in the anterior part nearer to the roof and the lateral wall than to the floor and the medial wall. यानी कि कैसे प्रेजेंट है हमारी आईबॉल ऐसे प्रेजेंट है कुछ. मान लीजिए ये आपका बोनी ऑर्बिट हो गया, थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल शेप का बनाया है क्योंकि हमारी बुक में भी कैसे लिखा है. तो ये इसकी फ्लोर हो जाएगी, उसका मीडियल पार्ट हो जाएगा, ये इसकी रूफ हो जाएगी, उसका एंड लैटरल पार्ट हो जाएगा. तो हमारी आई बॉल कैसे प्रेजेंट होगी, थोड़ी सी इधर ऐसे प्रेजेंट होगी. नियरर टू द रूफ एंड लैटरल पार्ट देन टू द फ्लोर एंड मीडियल पार्ट. Each orbit is a quadrilateral pyramid-shaped bony cavity in the socket of the skull in which the eyeball is located in the anterior part nearer to the roof and lateral wall than to the floor and the medial wall. यानी इसी तरीके से जो हमने बना के देखा, nearer to the roof and the lateral wall than to the floor and medial wall. तो बोनी ऑर्बिट के बारे में भी बस इतना ही बताया है. क्वाड्रिलेटरल पिरामिड शेप की कैविटी है ये. अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के बारे में. हमारी बुक में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया इनके बारे में ज़्यादा. 6 इन नंबर ऑन ईच साइड कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल. बस इतना सही लिखा है, लेकिन हम इनके नाम तो देख लेते हैं एट द वेरी लीस्ट. और उसके अलावा आपको इसका डायग्राम भी दिखा देंगे. सबसे पहले हम इनके नाम तो देख ही लेते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के. 6 इन नंबर ऑन ईच साइड एंड दे कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल. ये तो हमने बुक में देख ही लिया, लेकिन इनको आप डिवाइड कर सकते हैं 4 रेक्टाई मसल और 2 ऑब्लिक मसल्स में. 4 रेक्टस एंड 2 ऑब्लिक. और इनको याद रखना काफ़ी सिंपल है. जो 2 ऑब्लिक हैं उनको कौन सी हैं, वो सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर ऑब्लिक. 4 रेक्टस कौन सी हैं, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, लैटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस. सिंपल, इतना सही है. इनके नामों को याद रखना इतना मुश्किल नहीं है. 2 ऑब्लिक हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर. 4 रेक्टस हैं, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, लैटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस. अच्छा, इनकी नर्व सप्लाई भी होती है. नर्व सप्लाई, इनकी नर्व सप्लाई को कैसे याद रखें, आपको मेमोनिक पता ही होगा. LR6SO4. तो LR किसके लिए है, लैटरल रेक्टस. और जो SO किसके लिए है, सुपीरियर ऑब्लिक. तो LR को कौन सप्लाई करता है, क्रेनियल नर्व 6. और SO को कौन सप्लाई करता है, क्रेनियल नर्व 4. बाकी सबको कौन सप्लाई करेगा, ये जो बाकी की सारी हैं, मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक, इनको कौन सप्लाई करेगा, बाकी की क्रेनियल नर्व 3. इनकी नर्व सप्लाई कौन सी थी, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स की. हमने मेमोनिक देख लिया, LR6SO4. तो LR स्टैंड्स फॉर लैटरल रेक्टस. लैटरल रेक्टस को कौन सप्लाई करता है, क्रेनियल नर्व 6 सप्लाई करती है. और जो क्रेनियल नर्व 6 है वो कौन सी है, हमारी एब्ड्यूसेंस नर्व. जो SO4 है, SO स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ऑब्लिक. सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है हमारी क्रेनियल नर्व 4, जो कि कौन सी है, ट्रॉक्लियर नर्व. और रेस्ट ऑफ द मसल्स, यानी कि जो बाकी की मसल्स हो गई सारी की सारी, बाकी की एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हो गई, वो कौन सी होती हैं, हमारी सुपीरियर रेक्टस हो गई, इन्फीरियर रेक्टस हो गई, लैटरल तो रेक्टस तो LR6 में आ गई, और मीडियल रेक्टस तो कौन सी, हमारी सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस. ये 3 हमारी कौन सी हो गई, ये 3 सप्लाई होती है फॉर द क्रेनियल नर्व 3. उसके अलावा सुपीरियर ऑब्लिक SO4 में आ गई, तो इसको ये तो ट्रॉक्लियर नर्व से सप्लाई होगी. लेकिन जो हमारी इन्फीरियर ऑब्लिक है ये भी किससे सप्लाई होगी, ऑक्यूलोमोटर नर्व से, यानी क्रेनियल नर्व 3 से. सो दिस कवर्स आर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स. अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारी इस क्लास का, जो कि है हमारी अपेंडेजेस ऑफ द आई के बारे में लिखा हुआ है. appendages of the eye which are essential for normal working of the eyeball. These include the eyelids. तो हमारी eyelids क्या होती हैं, हमारी eyelids सबको ही पता है क्या होती हैं. eyelids हमारी आई को ब्लिंक करने के काम में आती हैं. और जो हमारी eyelids होती हैं उनको हम और क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पैल्पीब्रा. पैल्पीब्रा को लाइन कौन सी मेम्ब्रेन करती है, कंजक्टाइवा, पैल्पीब्रल कंजक्टाइवा. लोअर और अपर पैल्पीब्रल कंजक्टाइवा. अपेंडेजेस ऑफ द आई में सबसे पहले क्या हो गया, आईलिड्स. दीज फॉर्म द शटर्स विच प्रोटेक्ट द आई बॉल एंटीरियरली. ठीक है, कंजक्टाइवा, इट इज़ अ थिन ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन विच लाइन्स द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द आईलिड्स एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्लेरा. अच्छा, कंजक्टाइवा के बारे में हमने आई बॉल के अंदर और क्या पढ़ा था, कंजक्टाइवा आई बॉल पे कहाँ अटैच होती है, लिम्बस पे. लिम्बस क्या था, कॉर्निया एंड स्लेरा का जंक्शन.
और कॉर्निया और स्लेरा के जंक्शन पे क्या अटैच हो रहा था टाइट फर्मली, कंजक्टाइवा अटैच हो रही थी। उसके अलावा कंजक्टाइवा और किसको लाइन करती है, हमारी आईलिड्स को भी लाइन करती है, और उनको उस पार्ट को हम बोलते हैं पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। अच्छा, लास्ट टॉपिक हमारी इसका है लैक्राइमल अपैरेटस। इट कंप्राइजेज द लैक्राइमल ग्लैंड्स। इसका हम डायग्राम देखते हैं, इसका हमको डायग्राम से देखना चाहिए। लैक्राइमल अपैरेटस को हमें डायग्राम से देखना चाहिए प्रॉपर। तो ये हमारा लैक्राइमल अपैरेटस का डायग्राम है, इसको थोड़ा जूम आउट कर रखा है, इसको जूम इन कर लेते हैं अच्छे से। यस, तो ये हमारे लैक्राइमल अपैरेटस का डायग्राम है। इसमें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर और टेम्पोरल साइड पे, अपर और टेम्पोरल साइड पे, ये तो हमारी कौन सी मसल हो गई, ये हो गई हमारी लेविटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस मसल। तो ये लेविटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस मसल हमारी आई के ऊपर होती है। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है ये क्या करती है, ये आईलिड को ओपन करती है, ये हमारी आईलिड को क्या करती है, एलिवेट करती है। लेविटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस मसल को आप याद रखें, उसके अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, हमारा लैक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये लैक्राइमल ग्लैंड जो होता है ये किसके अराउंड प्रेजेंट है, लेवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस मसल के अराउंड प्रेजेंट है। एंड ये जो मसल है ये इस लैक्राइमल ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक तो इसके ऑर्बिटल पार्ट में और एक इसके पैल्पेब्रल पार्ट में। अब इस लैक्राइमल ग्लैंड से डक्ट्स निकलती हैं, बहुत सारी लैक्राइमल डक्ट्स निकलती हैं। लैक्राइमल ग्लैंड से क्या निकलेंगी, लैक्राइमल डक्ट्स निकलेंगी। ये एक लैक्राइमल डक्ट है, 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 जो हमारी आई के टेम्पोरल साइड पे, यानी कौन सी साइड, टेम्पोरल साइड पे अपने सिक्रीशंस पोर करते हैं। यहाँ से टीयर्स आते हैं, टेम्पोरल साइड अपर और टेम्पोरल साइड ऑफ द आई से लैक्राइमल ग्लैंड से सिक्रीशन आएंगे। तो अब क्या होता है नेक्स्ट, हमारी आईलिड ब्लिंक होती है। जब हमारी आईलिड ब्लिंक होती है तो यहाँ से जो सारे टीयर्स प्रोड्यूस हुए हैं ये इवनली स्प्रेड हो जाते हैं, हमारी आई के ऊपर एक थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर देते हैं, टीयर की फिल्म फॉर्म कर देते हैं, ताकि हमारी आई जो है वो मॉइस्ट रहे और सेफ रहे। अब ये टीयर यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे टीयर अगर आते ही रहेंगे सिर्फ, तो फिर यहाँ पे से तो सारे टाइम टीयर निकलते रहने चाहिए, आंसू बहते रहने चाहिए। लेकिन आंसू बहते हैं ऐसे नहीं है डायरेक्ट, आंसुओं को यानी हमारे जो टीयर्स हैं उनको कौन लेके जाता है, उनको हमारा लैक्राइमल अपैरेटस वाइप अवे करके ले जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो लैक्राइमल अपैरेटस हमारा कौन सी साइड पे स्टार्ट होगा, हमारा लैक्राइमल अपैरेटस का पार्ट लैक्राइमल ग्लैंड भी है, लेकिन इसको वॉश अवे करने वाले अपैरेटस का जो पार्ट है वो नेजल साइड पे स्टार्ट होता है। तो एक तो ये सुपीरियर पंक्टम है और इन्फीरियर पंक्टम है। पंक्टम यानी ओपनिंग, ओपनिंग किस में जा रही है, सुपीरियर कैनालिक्यूलस और इन्फीरियर कैनालिक्यूलस ऑफ द नेजल साइड। तो ये सुपीरियर पंक्टम किस में ओपन होता है, सुपीरियर कैनालिक्यूलस में। इन्फीरियर पंक्टम किस में ओपन होता है, इन्फीरियर कैनालिक्यूलस में। दोनों किस में जाके ओपन हो रहे हैं, हमारे लैक्राइमल ग्लैंड, हमारे लैक्राइमल सैक में, सॉरी नॉट ग्लैंड, सैक, हमारे लैक्राइमल सैक में ओपन हो रहे हैं। ये सुपीरियर कैनालिक्यूलस है, ये इन्फीरियर कैनालिक्यूलस है, ये दोनों क्या है, ये होल्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पंक्टम। ये होल्स पंक्टम कहलाते हैं। दोनों के दोनों किस में ओपन हो रहे हैं, हमारे कैनालिक्यूलस में, जो जाता है हमारे लैक्राइमल सैक में। और ये टीयर्स यहाँ पे लैक्राइमल सैक से कहाँ पे जाते हैं, नेजो लैक्राइमल डक्ट में। और ये नेजो लैक्राइमल डक्ट हमारी नोज़ के अंदर जाके ओपन होती है, कहाँ पे, इन्फीरियर मीएटस के पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा लैक्राइमल अपैरेटस के बारे में भी। हमारी लैक्राइमल अपैरेटस का डायग्राम है ये, हमारी बुक में भी इसके बारे में भी ज़्यादा इतनी इन डेप्थ नहीं लिखा हुआ। Lacrimal apparatus. It comprises the lacrimal glands which produce tears to keep the cornea and conjunctiva moist for smooth functioning, and lacrimal passages. सबसे पहले तो अपन ने लैक्राइमल ग्लैंड और उसके लैक्राइमल डक्ट्स के बारे में देखा। उसके अलावा क्या देखा हमने, लैक्राइमल पैसेजेस को देख लिया, विच ड्रेन द कंटिन्यूसली फॉर्म टीयर्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में हम ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स ऑफ आई के बारे में पढ़ेंगे।